अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चिन्मय लेंका एक बार फिर से आप सभी का प्रज्ञता फाउंडेशन की ओर से आज के इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड इश्यूज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को लेकर। हमारे साथ फिर से डॉक्टर संदीप जी जुड़े हुए हैं, जो हमें आज इस टॉपिक पे प्रॉपर अपना जो भी उनको पता है वो बताएंगे। प्लस हम ये भी जानेंगे कि हाउ डू वी ट्रीट दिस साइकोलॉजिकल इश्यूज पोस्ट कोविड। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? शायद कोई टेक्निकल इश्यूज के वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। These live sessions have this problem every time happening with all of us, that कुछ ना कुछ नेटवर्क इश्यूज के वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। आई थिंक अब वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर संदीप, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? डॉक्टर संदीप, क्या आप सुन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सुन सकता हूँ। नमस्ते। आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। थोड़ा लेट हो गया हमें स्टार्ट होने में, बट एनीवेज दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो है एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन, जो शायद हर इंटरेक्शन में, कोविड रिलेटेड इंटरेक्शन में, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इंटरेक्शंस में ये पूछा जाता है। और ये है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोविड ऑन आवर मेंटल हेल्थ? दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और जो भी व्यूअर्स आज हमारे शो को देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रकृता फाउंडेशन को भी थैंक यू बोलता हूँ, जिसने पूरे दिल के साथ में ऐसे इनोवेटिव और एक सोशल वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ का, जैसे आपने पूछा है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है एक जनरल पब्लिक के ऊपर, एक इतना अहम सवाल है जो आज के समय में जिससे कोई भी नहीं बचा लगभग। समझने की बात ऐसे है कि हमारी जो सोसाइटी है, जो वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, ये तो सिर्फ शरीर के कुछ पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है, मगर जो मेंटल हेल्थ है, जो फेयर चल रहा है, ये लगा लीजिए कि पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। आपके थिंकिंग को, आपके वर्किंग को, आपके एक्शंस को, आपकी फीलिंग्स को, हर समय आप इन सब चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। सबसे खतरनाक जो इन्फेक्शन है वो है जो फियर का इन्फेक्शन, जो चारों तरफ फैलता जा रहा है, जो माइंड के अंदर, थॉट्स के अंदर हमारे। और ये सोसाइटी के अंदर इतना करप्ट कर दिया, जो हमारा डाटा है, जो हमारा फंक्शनिंग है, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है लाइफ का, उस सब को इम्पैक्ट करता जा रहा है। और हमारे अगर जीवन अगर इससे इम्पैक्ट होएगा, तो आपको पता ही है कि फिर हेल्थ के अंदर भी इम्पैक्ट आना शुरू होएगा। एम आई राइट? और जो एंजाइटी की फीलिंग्स जब बंदा रहने लग जाएगा, क्योंकि जहां बार बार फियर 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 हम चारों तरफ सुन रहे हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, शायद से जो साइकोलॉजी है, जो माइंड की विचारों की कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे सबसे इन्फेक्शियस जो चीज है वो माइंड है, सबसे इन्फेक्शियस। आपने कभी नोटिस किया है कि आप कभी किसी जगह पे जाते हैं, वहां पे आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशंस हैं, जो पॉजिटिविटी है, वहां पे आप तनाव में जाते हैं तो भी रिलैक्स हो जाते हैं। एम आई राइट? राइट, राइट। कई जगह पे ऐसे होता है कि कई जगह पे जाने के बाद में, जैसे कई बार कुछ मोर्चरीज हैं या कोई हॉस्पिटल्स है, कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत तनाव है, वहां पे जाने के बाद में अपने आप ही बेचैनी आ जाती है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, यहाँ पे पूरे मास लेवल के ऊपर, पूरे कम्युनिटी के लेवल के ऊपर चारों तरफ से जो थॉट्स निकल रही हैं वो फियर बेस्ड ज्यादा है। और वो थॉट्स जो आसपास के वातावरण में फैली हुई है, वो हमारे ओरा के अंदर, हमारी थॉट्स के अंदर वो बाहर से एंटर करती है। तो इसमें वो जब वो आ जाती है, कई बार होता है ना, बिना वजह भी हम परेशान हो जाते हैं।
तो ये सारी चीजें जो फियर की है, तो वहां पे मेंटल हेल्थ की जो बात कर रहा हूँ, वहां पे अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। वरना ये थॉट्स जो है ये हमारे माइंड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को इफेक्ट करती रहेगी। ओके, जी। सो डॉक्टर संदीप, इसके अंतर्गत जो हमें जानने को मिलता है वो ये है कि जो मैंने पहला क्वेश्चन था कि हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ, तो ये एक जनरल क्वेश्चन था। बट अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे देखूं और अगर समझना चाहूं, तो अगर इंडिविजुअली कोई इस कोविड के बीमारी से मतलब उभर चुका है, बट उसका इम्पैक्ट क्या है साइकोलॉजिकल लेवल पे, और उसके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे जानेगा कि ही और शी इज अफेक्टेड बाय दैट डिजीज? क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो मैंने अपने सामने देखे हैं पेशेंट्स को लेके, दे सफर फ्रॉम पोस्ट कोविड सिम्टम्स। ये भी एक नया टर्म सुनने को आया है जो है पोस्ट कोविड सिम्टम्स। कोविड के राइट। सिम्टम्स तो होते हैं बेसिस ऑन विच वो टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट वो टेस्ट नेगेटिव आने के बाद आफ्टर 14 डेज 15 डेज उसके बाद आता है पोस्ट कोविड सिम्टम्स विच कैन बी majorly which is suffered as psychological symptoms. So what are राइट। those symptoms and वो हम कैसे उन symptoms को पहचानेंगे? ठीक है, इसमें भी मैं फैमिली से स्टार्ट करूंगा, फिर इंडिविजुअल के ऊपर लेके आऊंगा मैं आपको। हमारे चारों तरफ जो पैंडेमिक फैला हुआ है वो इतने विस्तार रूप से फैला हुआ है कि उससे मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके रिलेशनशिप में या फैमिली या रिश्तेदारी के अंदर कोई अछूता रहा होगा। Exactly. अगर किसी व्यक्ति को, चाहे यंग को है, चाहे अडल्ट को है, चाहे किसी भी वृद्ध को है, किसी को भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी बॉडी इफेक्ट हो रही है, तो उसके बाद में क्या हो रहा है कि या तो उसके बॉडी के अंदर जो वीकनेस आ जाती है उसको रिकवर करने में टाइम लगती है। वो जब अपनी हेल्थ की कंपैरिजन करता है पहले के अकॉर्डिंग, तो उससे उसके मन के अंदर एक तनाव बनना स्वाभाविक है, सीधी सी बात है। और वहां से जो एंग्जाइटी की फीलिंग है वो और ज्यादा उसके माइंड बॉडी को एनकाउंटर करके परेशान करती है। इवन आज भी मैं देख पा रहा हूँ, एक साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म है पीडीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर किसी की Okay. फैमिली के अंदर कोई मिस हैपनिंग हो गई है या फिर अचानक से कोई चला गया है, तो काफी सारे ऐसे केसेस मेरे को मिल रहे हैं कि वहां पर उन फैमिली की फैमिली उससे इफेक्ट हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख होता है वो किसी नियर और डियर वन के चले जाने का, जो कि अचानक से चला गया है कोविड इस समय में अचानक से। और वो जो इम्पैक्ट है वो अभी रिसर्च स्टडीज नहीं आई है, मगर लंबे समय के अंदर अगर आप देखेंगे उसका माइंड के ऊपर बहुत अफेक्ट आता है। बॉडी के ऊपर तो अफेक्ट आ ही रहा है, मगर जो अंदर का जो आप कह रहे हैं ना, मन की स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, वो मानसिक स्वास्थ्य के अंदर उदासी भी आएगी, वो कई बार चिंता भी बनेगी कहीं दोबारा से हो ना जाए किसी नियर और डियर वन को, उसकी भी सोच आती है। या उस पेनफुल फेज से अगर वो खुद भी निकल कर आए हैं तो फिर भी एक दोबारा से रहता, अगर मेरे कुछ हो जाता तो फैमिली के कौन केयर करता, क्योंकि मैं भी वो आप फैमिली को संभालने वाला मदर हो सकती है, वो एक रोल को अदा कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली सारी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो फियर है तो एक बार निकल कर आया, जो चारों तरफ से उसने एक्सपीरियंस किया है, वो उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के स्टेट के अंदर बैठ जाता है। और वहां बहुत परेशानी है, क्योंकि अगर हम उस फियर बेस्ड साइकिल के अकॉर्डिंग एक बार चलना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर हम कुछ समय बिता लेते हैं, तो फिर वो हैबिट बन जाती है, और वो हैबिट हमारी माइंड बॉडी की प्रोग्रामिंग बन जाती है। फिर वो कंटिन्यूसली उसको अफेक्ट करती है, उसके एक्शंस के अंदर, उसकी थिंकिंग के अंदर। और वो जब भी सुनता है खबर बाहर से, क्योंकि हमारे चारों तरफ मैंने क्या कहा, एक हवा फैल गई है भय की। जब भी खबर सुनता है तो उसके अंदर की वो फाइल फोल्डर जो फियर की, जो उसने कई बार कंट्रोल भी कर लेते हैं, ट्रिगर हो जाती है। जैसी ट्रिगर होती है फिर वही वरिंग थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपीटेटिव थॉट्स का उसका एक साइकिल बन जाता है, जिसको चेन ऑफ थॉट्स बोलते हैं। और वो चेन ऑफ थॉट्स इतने इम्पैक्ट करती है कि उसकी मन का जो मेंटल हेल्थ है, जो स्वास्थ्य, वो उसके अंदर का स्टेट ऑफ जो बीइंग है, कॉन्शियसनेस है, वो बहुत डिप्रेसिव होने लग जाती है। और अधिकतर, जैसे आप और मैं भी जानते हैं, कि ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी थिंकिंग होती है इन ए नॉर्मल पर्सन, कई बार अनवांटेड थॉट्स आते हैं, वरिंग थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मगर यहाँ पर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी, उसके अंदर जो इमोशनल, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि इमोशंस की मेमोरी उसके अंदर पड़ी है, वो ट्रिगर हो रही है, वो और ज्यादा पेनफुल रहती है, और ज्यादा इम्पैक्ट करती है। ओके, सो ऑल इन ऑल जो मेजर सिम्टम्स है वो वरीसम सिम्टम्स है कि
जो भी पेशेंट है पोस्ट कोविड के बाद बहुत ज्यादा वरिड रहते हैं और एक डिप्रेशन सा उनको फील होता है, राइट? राइट, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, मैं नीलम हॉस्पिटल के अंदर काम करता हूँ जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। और वहां पे मैं कोविड के जो वार्ड के अंदर जब हम जाते हैं काउंसलिंग करते हैं, बॉडी के अंदर से तो हम कुछ 14 दिन के अंदर या फिर जैसे उसका सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम है जब वो फ्री होके जाता है, उसके बाद में हम उसका एक मेंटल हेल्थ चेकअप भी करते हैं जहां पर उसके माइंड के तल के ऊपर उसको समझते हैं कि माइंड से भी कितना फ्री हो चुका है। और उसके लिए अगर कहीं पर उसकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हम उसको गाइड करते हैं, असेस करते हैं कि आपका ये काउंसलिंग के द्वारा कि ये पार्ट है, इसके ऊपर आपने ऐसे से काम करना है, एंड नाउ यू आर जस्ट फ्री। तो ओके। जब तक एक वायरल से तो नेगेटिव होना, माइंड से जब तक पॉजिटिव ना हो जाए जब तक हम उसको नहीं जाने देते। ओके। तो हमारे को भी ये ओके। समझना जरूरी है आसपास के समाज के अंदर कि कोई भी अगर वायरल से प्रभावित हो रहा है तो उसका माइंड का पॉजिटिव स्टेट बहुत जरूरी है। ओके। सो संदीप जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस से, जिन्होंने पूछा है हमसे, मिस निधि ने, कि शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड बट हर मेंटल कंडीशन इज नॉट ओके, शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड वीकनेस, सो व्हाट कैन बी डन इन सच केसेस? मतलब ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड क्वेश्चन, राइट? शायद जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं post they are recovered from this deadly disease, they are suffering from depression and weakness. So how do we what home remedies do we have? हर किसी के पास ये काउंसलिंग का ऑप्शन नहीं होता है that they can go for clinical psychologist and pay for them and then go for these kind of counseling sessions. So राइट। how do we manage that at home? ओके। देखिए, पहली चीज तो क्या होता है कि मैं निधि जी को अश्योरेंस देना चाहूंगा कि अभी जैसे कि वो रिकवर्ड हो चुके हैं, उनके शरीर के अंदर वो सिस्टम ने उसको अटैक कर लिया है कि अब वो बाहर के उस वायरस से उसके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो बन चुकी है। एम आई राइट? अब जैसे कि शरीर अब उसका कैपेबल हो चुका है उस बीमारी को फेस करने के लिए, अब उसको अपने माइंड के अंदर भी जो उस फेयर से, जो एंग्जाइटी से, उसके लिए यू शुड स्टार्ट डूइंग सम लिटिल बिट एक्टिविटीज जिससे आपका माइंड स्टेबल रहेगा। इसके लिए एक तो जैसे कि बहुत ही इजी है, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ हमारे लिए, कि एक रिलैक्सेशन थेरेपी है। इट कैन बी योग निंद्रा, इट कैन बी ए माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन, या कोई भी मेडिटेटिव प्रोसेस जो आप कोई भी कर सकते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाली हुई हैं, जो कि फ्रीली है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं वन टाइम मोबाइल के ऊपर, और आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज यही रिलैक्सेशन थेरेपिस्ट हमारे पास में कोई आता है, हम उनको भी टीच करते हैं। सेकेंड थिंग इज, यू हैव टू स्टार्ट सम फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर वीकनेस आ चुकी है तो आपने अपनी न्यूट्रिशन और अपनी एक्सरसाइज के द्वारा बॉडी की जो आपकी जो लेवल है उसको आपने धीरे धीरे इंक्रीज करना है। तो अपने न्यूट्रिशन के ऊपर, अल्कलाइन फूड के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। थर्ड, तीसरी चीज क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, कीप अ मेंटल विजुअलाइजेशन, बिकॉज सारी की सारी प्रॉब्लम जहां से शुरू हो रही है वो एक विचार है। वही विचार को जब हम उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तो इमोशनल लेवल के ऊपर हमारे अंदर फिर वही फीलिंग शुरू हो जाती है, फिर एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है, फिर वही वैसी एक्शंस निकलते हैं, वैसे हमारा फिर नेचर बन जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई योर अनवांटेड जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपने अपने अंदर एक्वायर कर लिए, उनको आप एड्रेस करें। उसके कंपैरिजन में अब आपने पॉजिटिव थिंकिंग को अप्लाई करना, जैसे हम पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दैट आप अपने पॉजिटिव थॉट्स जो भी आप अपने लाइफ को देखना चाह रहे हैं उनको लिख लीजिए, अपनी लाइफ के बेस्ट ड्रीम लाइफ को लिख लीजिए। जैसे आप अपने हेल्थ के लेवल के ऊपर, फैमिली के लेवल के ऊपर, इमोशनली अपने आप को कैसे एम्पावर्ड उन फीलिंग से भर के अपनी लाइफ को जिएंगे, उसकी एक रिकॉर्डिंग बना लीजिए और उसको सोने से पहले सुने। और वो विजुअलाइजेशन के साथ करना रहेगा, क्योंकि जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी ऑफ जो हीलिंग, जो माइंड की साइकोलॉजी का है किसी को हील करने के लिए, वहां पर दो चीजें समझनी जरूरी है। जो अपर थ्री चक्रास है, दे आर फ्रॉम द इमेजिनेशन पावर। हमारा विशुद्धि, हमारा थर्ड आई एंड हमारा क्राउन चक्रा।
एंड जो नीचे के जो 3 चक्रास हैं, जो रूट चक्र है सेक्रल एंड सोलर, दे आर कम फ्रॉम द फीलिंग्स, पावर को देती है। जो हार्ट है हमारा, दिल है हमारा, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इमेजिनेशन को और फीलिंग को जब हम जोड़ देते हैं पॉजिटिव वे से, ये इतनी समझने की चीज, आप करके देखना, आप पाएंगे कि विद इन फ्यू मिनट्स आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होगी। आप अपनी उस फीलिंग के साथ में अपनी उस इमेजिनेशन को करते हुए, जब अपने हार्ट से फील करते हुए रिलैक्स स्टेट में उसको करेंगे, आपके हार्ट से एक वाइब्रेशनल फोर्स फैलेगी, और यही वाइब्रेशनल फोर्स की एनर्जी आपकी बॉडी की वीकनेस को दूर करेगी। इवन डिप्रेशन से जो ब्रेन के अंदर सेलुलर लेवल के ऊपर जो चेंजेस आ चुके हैं, जैसे डोपामिन है, उसके अंदर हमारा एक हार्मोन की कमी हो रही है, वो अपने आप ही बनने लग जाएगा। आपका पॉजिटिव हर विचार से आपका एक हार्मोन बनता है, तो आपने जब उसको फील करके बनाओगे तो आपकी ब्रेन की जो केमिस्ट्री है, बॉडी की जो एनर्जी लेवल है, वो मोटिवेशनल फोर्स मिलेगी कि वो चेंज होने लग जाए। विद इन फ्यू डेज, मोस्ट प्रोबेबली 15 to 20 डेज तक आप इसको करें, ताकि आपकी ब्रेन अट्यून हो चुके उस नए पॉजिटिव इमोशंस के साथ में। आप इसको करें। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि JPMR एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग की प्रोसेसेस है, जो घर पे रहते हैं उसको भी मैंने काफी सारी यूट्यूब के अंदर डाली हुई है। आप उन माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करें, ताकि माइंड का काम जो है, ब्रीदिंग ही नहीं लेनी हमने, अवेयरनेस से जब हम ठहरेंगे तो जो थॉट्स है वो अपने आप ही स्टॉप होगी। तो जितना आप अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ में अपने खुद के ऊपर ऐसे काम करेंगे, आई होप आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। और ये एक पीरियड है, देखिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, हम सभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे पैंडेमिक फैला हुआ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। आउट ऑफ 100 पीपल, जैसे कि आप भी हैं उनमें से एक, 99% तो नॉर्मली घर पे रह के भी कई बार रिकवर हो जाते हैं। तो 1% बच गए हैं, इसके अंदर भी मॉडरेट और सीवियर लेवल तक जाते हैं। समझने की बात है। तो क्या पता हम अपनी फैमिली वालों के लिए कंसर्न हो रहे हैं, किसी और के लिए हो रहे हैं, उसके अंदर से भी काफी रिकवरी रेट अच्छी है। और जब बहुत ज्यादा, जब वायरल का इन्फेक्शन हो जाता है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उस समय में भी अगर हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो एक्सट्रीम लेवल तक फैल गई है, तो वो भी अपने बॉडी को ट्यून करके दोबारा से अपनी लाइफ को वाइटल फोर्स एनर्जी से भर के स्वस्थ हो जाएंगे। Okay. I hope, Nidhi, your question is answered in a very well-mannered way, and you will be able to cope up with the post-COVID symptoms. So basically, Dr. Sandeep ji ने हमसे बोला कि ये जो mainly जो ये जो patient suffer करते हैं depression और weakness से, by giving the example of Nidhi who had asked this question. So relaxation therapy, you said कि relaxation therapy help करता है. I think I'm sure इसके बहुत सारे वीडियोस होंगे यूट्यूब पर भी और गूगल पे भी, अगर हम चाहे सर्च करें, खुद अब सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करें तो ये हमें जरूर मिल जाएंगे. देन यू सेड दैट वी शुड हैव बैलेंस्ड न्यूट्रिशन. Then you said, I was actually writing it down, so I'm just reading it. मैं उसको राइट। फिर से मतलब चेक करके फिर मैं पढ़ रही हूँ. तो और फिजिकल एक्सरसाइजेस भी जरूरी हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग संदीप जी ने कहा है वो है मेंटल विजुअलाइजेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटल विजुअलाइजेशन व्हेन यू ट्राई टू बैलेंस ऑल द चक्रास इन योर बॉडी. इज इट राइट डॉक्टर संदीप? वो अपने आप होने लग जाता है एनर्जी लेवल से, बट जैसे डिप्रेशन में मैंने कहा कि थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, और ओके. फैमिली को भी सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति कोविड से, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, मे बी नीतीश वन ऑफ देम, जो कि बहुत सेंसिटिव है उस चीज से, थॉट से, आसपास की न्यूज से, तो उसको बाहर के एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा, फियर बेस्ड चीज को बंद करें, फैमिली या पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने नियर और डियर वन, लव्ड वंस के साथ में बात करें। और जैसे इन्होंने एक मैसेज में लिखा है कि शी यूज्ड टू लव पोएट्री, तो अभी लिख नहीं पा रहे तो अभी उसको सुनना शुरू करें, जो आपको बेस्ट लगती थी। दिन के अंदर कुछ मोमेंट्स तो ऐसे होंगे जब आप रिलैक्स होते हैं। डिप्रेशन इज नॉट 24/7, जब रिलैक्स होते हैं उस समय आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों के ऊपर काम करें। एंड आपने कहा लिंक भेजना, मैं आपको श्योरली इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भी एक बहुत हेल्प करेगी, उन सभी का लिंक मैं इसके अंदर आपको भेज दूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। थैंक यू निधि। ओके, इससे ये अभी आपने एक वर्ड यूज किया, इमोशनल फ्रीडम. सो अगर हम ज्यादा उसके डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज
I think that is related to our today's topic, but somehow that itself is a very vast topic. तो आप थोड़ा सा हमें एक जनरल नॉलेज देना चाहेंगे इस टॉपिक पर, इमोशनल फ्रीडम, स्पेशली आफ्टर दिस, आफ्टर अ पेशेंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल इश्यूज ऑफ कोविड? देखिए, वी ऑल कैरी पास्ट ट्रॉमास, नेगेटिव इंसिडेंट, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, फैमिली को लेकर या खुद को लेकर, चाइल्डहुड से लेकर अभी तक, पहले भी बहुत बार हमने कैरी किए। और यही सारी जो मेमोरीज होती हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, हमारी बॉडी की सेलुलर मेमोरी के अंदर बैठ जाती है। तो एक टेक्निक है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जो डॉक्टर गैरी क्रेग ने बनाई थी, जिसके द्वारा हम अपनी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और उसको लेट गो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, उनकी पूरी लाइफ लगी हुई है, मगर हमको अपनी बात करने में, बताने में मुश्किल से हार्डली 5 मिनट्स लगनी है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप विदाउट मेडिकेशन, विदाउट एनी बडी, आप खुद अपनी प्रॉब्लम को खुद ही एड्रेस कर रहे हैं और उसको लेट गो कर रहे हैं। इसमें उन्होंने चाइनीज फिलोसफी को समझा कि वो किस तरह से एक्यूपंक्चर के साथ काम करते हैं, इंडियन मेथोडोलॉजी को समझा, योगा प्राणायाम कैसे करते हैं। बाय प्रोफेशन ही वाज ए साइकेट्रिस्ट, ही नो कि माइंड कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है। तो उसी फिजियोलॉजी के आधार पे, जैसे हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन क्या होता है कि स्मॉल सी डोज शरीर में डाल देते हैं जो बीमारी की सेल्स की होती है, मगर वो इतने कम फॉर्म में होती है कि बॉडी उससे इफेक्ट नहीं होती। उसी तरह से जब शरीर के अंदर वो डोज गई तो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनने तैयार हो जाते हैं, जैसे अभी हम कर भी रहे हैं, हम यही कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। तो जब बीमारी आती है हमारा शरीर पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, am I right? तो उन्होंने कहा जब बॉडी के अंदर इतनी ताकत है, माइंड के अंदर तो उससे ज्यादा पावर है, तो उन्होंने उसी प्रॉब्लम को जिससे परेशान होता है व्यक्ति, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट, उसको सप्रेस करने की बजाय हम उसको एड्रेस करते हैं इस टेक्निक के द्वारा। और जैसे हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, या अगले सेशन में हम उसके ऊपर डिटेल में प्रैक्टिस राउंड भी करवा सकते हैं। और उसके ऊपर जब हम एड्रेस करके उसको जब हम अंदर से पूरी तरह कंप्लीटली खुद से फ्री करते हैं, आप पाएंगे कि आप अपनी उस प्रॉब्लम से नॉट फॉर टेम्परेरी, थोड़े ही समय के अंदर परमानेंटली आप उससे फ्री हो जाते हैं, उन इमोशन से, उन फीलिंग्स से, उन रेपिटेटिव थॉट पैटर्न से जो कि माइंड के ऊपर, आपके ऊपर हावी हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप इस टॉपिक पे बोलने के लिए। खैर एक और क्वेश्चन है मेरे पास, विच इज लाइक अभी आजकल कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनका ये कहना है कि कोविड इज नथिंग, इज जस्ट अ वायरल, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट दिस एजेंडा, ये वो। तो हाउ डू यू एड्रेस इट? मतलब डू यू थिंक ऐसा कुछ नहीं है कोविड, जहाँ पे इतने लोगों की जाने जा रही हैं and so many things are happening around, the whole lifestyle has changed, हम में से कोई घर से नहीं निकल सकता। So how do you justify when some medical practitioners are saying that this does not exist at all? तो मैं सभी प्रैक्टिशनर, कुछ बहुत कई नहीं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे जो कि अनकॉन्शियसली अपनी मार्केटिंग करने के लिए, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अपनी मार्केटिंग करने के लिए वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, दे आर रेप्यूटेड पर्सन, वो बड़े ही ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर डिजिटल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि कोविड जैसा ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सा वायरल इन्फेक्शन है, अभी जो डेथ हो रही है इससे कोई स्पेसिफिक कोरिलेशन नहीं बताते। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक डॉक्टर है नरेश है या क्या नाम मेरे को भी ध्यान नहीं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी है, मैं लिटरली कह रहा हूँ, दे आर मिसगाइडिंग पीपल। अनकॉन्शियसली वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लिटरली। आप इन जैसे लोगों से बच के रहें। और यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक सीरियस पैंडेमिक, एक प्रॉब्लम है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट 99% है और उससे भी ज्यादा है। मगर मैं हॉस्पिटल्स में देख रहा हूँ, आसपास के जो सर्कल है मेरा मेडिकल फर्टिलिटी का, बहुत क्राइसिस भी है, जहाँ पे कई बार देखा गया है कि बॉडी के अंदर जब डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है, और वो भी लेटर एज जिसके अंदर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक होती है, वहां पे जो वायरस है वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, और वहां पे उनकी कई बार सर्वाइवल रेट कम हो जाती है। अगर वहां पे भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो वहां पे स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है जो भी ऐसे कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक तो बंद करें, और दूसरा हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसे जो भी, देखिए टेक्नोलॉजी का यूज पॉजिटिव सेंस में भी कर सकते हैं, नेगेटिविटी के साथ में। तो जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हमें उन लोगों की मिस गाइडेंस में नहीं आना, और इस
सीरियसनेस को समझना है कि ये प्रॉब्लम मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे समाज को, हर किसी को इफेक्ट कर रही है, और यहाँ पे हमने प्रिकॉशंस लेना है, ध्यान देना है, बहुत सीरियसली ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके ओके, सो यू से कि दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, जो कि हर जगह हमें देखने को भी मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है, और ऑफ कोर्स द मीडिया इज कवरिंग इट ऑन अ वेरी वाइडर रेंज। सो संदीप जी, आप ये बताइए कि ये जो हम आपने बार बार हमें डिफरेंट मींस रिलैक्सेशन थेरेपी बताया, न्यूट्रिशनल बैलेंस लेना बताया, एंड ऑल ऑफ दीज रेमेडीज बताए अपने, beside that what counseling sessions people can have post covid, being a post covid patient? ओके, उसके बाद में काउंसलिंग के रूप में क्या होता है कि मन के अंदर कहीं ना कहीं एक डर का, ये जो भय का एक संस्कार है, जो न्यूरो पाथवे कंडीशनिंग बन चुकी है माइंड की, एक तो उसको रिलीज करने के लिए आप काउंसलिंग सेशंस की तरफ परस्यू कर सकते हैं, या आप अपने हेल्थ को लेकर कहीं फ्यूचर में दोबारा से रिलैप्स ना हो जाए, ये फियर है काफी ज्यादा अभी भी, जो मेरे को समझ में आया लोगों से मिलने के बाद में, खुद का भी दोबारा रिलैप्स ना हो जाए या फिर फैमिली मेंबर्स के भी किसी और के ना हो जाए। तो उस चीज के लिए जो एंजाइटी का पार्ट है, उसके लिए काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल है। इट विल बिकम मेक यू सो मच मोटिवेटेड, और अंदर से एनर्जाइज करेगी, अंदर से आपको सॉल्यूशन देगी कि आप उस डर के बगैर अपनी लाइफ को जी सके। ओके, सो जो भी हमें सुन रहे हैं हमारी ऑडियंस, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू देयर आर टू वेज वी कैन गेट आउट ऑफ इट फ्रॉम द पोस्ट कोविड सिचुएशन। दैट इज वन, वी हैव होम रेमेडीज जो डॉक्टर संदीप जी ने ऑलरेडी हमें बता दिया है। आप यूट्यूब में जाकर रिलैक्सेशन थेरेपीज कर सकते हैं, घर पे एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेंटल विजुअलाइजेशन के थ्रू खुद को आप उस सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं, plus a patient can also go for counseling session. So these two, I think आज के सेशन में ये दो इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए शायद ये हमारा सेशन करना फ्रूटफुल हुआ, that we are able to convey what we want to convey, especially to all those patients who have recovered from COVID. So डॉक्टर संदीप जी, आप और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? We can राइट, wind up then. ओके। देखिए, हो क्या रहा है कि एक थोड़ा सा मैं आपको समझने की बात बताऊंगा। कई बार ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि लेवल 2 या लेवल 3 तक चले गए, Okay. जिसकी सेचुरेशन लेवल, ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कफ बहुत ज्यादा हो रहा है, और लंग्स के अंदर इवन नोड्स तक बनने लग गए। तो उस स्थिति के अंदर, जैसे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो भी व्यक्ति इससे काफी प्रभावित है या उसका नियर और डियर वन है, जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, जब कोई चीज बाहर से, कोई वायरल इन्फेक्शन आ रहा है और वो बहुत शक्तिशाली है, वहां पर उस स्थिति के अंदर हमारा शरीर क्या करता है, लड़ने की कोशिश करता है। या तो सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में जाएंगे, या फिर उस हिस्से में एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बननी शुरू हो जाएगी। दोनों स्थिति के अंदर, उस लड़ाई के अंदर क्या रहा, ऑर्गन डैमेज हो रहा है। Okay. ये एक ऐसा वायरल है जो कि 10 से 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर अपने आप ही खत्म हो जाना है। उस स्थिति के अंदर जहाँ फाइट चल रहा है, तो आपने शांत रहना है। शांति से मतलब है, सर स्वीकार के भाव से मतलब है कि वो जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं करना। वो कैसे हो सकता है, देखो कि हमारा मन और शरीर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वी आर साइकोसोमेटिक इन नेचर। जो माइंड पे हो रहा है बॉडी पे इफेक्ट होता है, जो बॉडी पे है वो माइंड पे इफेक्ट होता है। यहाँ पे हमने अपने माइंड के द्वारा अपने बॉडी से बात करते हुए, टॉकिंग टू योर बॉडी, अपने शरीर से बात करते हुए, एक रिलैक्स स्टेट के अंदर शांति का, कामनेस का, पीसफुलनेस का आपने मैसेज देना है। आप जैसे ही पीसफुल शांति का मैसेज देंगे, आप विद इन फ्यू डेज, विद इन 2 डेज आप ये महसूस करेंगे कि आपका शरीर कामनेस से भरने लग गया। ये रेमडेसिविर और बहुत सी ऐसी जो मेडिसिन आ रही हैं, ये इतना काम नहीं करती, क्योंकि जहाँ पे ट्रिलियंस वायरल के इन्फेक्शन और सेल्स हैं, वहां पे कुछ ही को लाख को खत्म करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, जो अभी तक मैं जो समझ पाया हूँ। बजाय इसके आप अपने मन का सहारा लेते हुए, माइंड की पॉजिटिविटी को सहारा लेते हुए, मोटिवेशन का सहारा लेते हुए उस स्थिति के अंदर शांत रहना सीखें।
सर स्वीकार का भाव से रहना सीखें, अपनी बॉडी से कम्युनिकेट करते हुए उसके साथ में लविंग एनर्जी से उसको भरने की सोचें, ग्रेटिट्यूड से भरें। और जितना आप इस कामनेस से भरेंगे आप पाएंगे कि जो मैंने कहा ना, हार्ट के अंदर जो वाइब्रेशनल फोर्स होते हैं, जो मरने के बाद क्या होता है, दिल धड़कना बंद हो जाता है, यहाँ पे जो हार्ट की जो वाइब्रेशनल फोर्स है उस पीस के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव मैग्नेटिक ओरा वाइटल फोर्स एनर्जी भरना शुरू कर देगी, जो आपके शरीर को ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी को 10 गुना बढ़ा देगी, बहुत ज्यादा। जैसे कि हम सोते हैं, सोने के बाद में क्या हो रहा है, बॉडी माइंड की तो एक्टिविटी रिलैक्स हो गई, मगर बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ जाती है कई गुना। शरीर के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे लंग्स, हमारा पेट का हिस्सा, हमारे खाने का डाइजेशन, हमारी ब्रेन के अंदर वो सारी फैक्ट्री हाईली एक्टिव हो जाती है और वो अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, बॉडी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा काम करती है। इस समय में जिसके कोविड है, एंग्जाइटी का पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों के अंदर, वहां पर अगर वो अपने माइंड को कामनेस के साथ में बॉडी को रिलैक्सेशन के अंदर सुझाव देते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से जो फाइट है, जो 13-14 दिन का जो खेल है, वायरल अपने आप ही आके चला जाएगा और आपकी बॉडी नॉर्मल वे से दोबारा से कुछ ही समय के अंदर बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। इसके लिए भी मैंने एक कोविड के लिए स्पेसिफिक मेडिटेशन पिछले साल बनाई थी, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपका कोई भी परिचित या कोई भी उससे प्रभावित है। आई जस्ट रिक्वेस्ट आप करके देखें एक बार, इसका कोई नुकसान नहीं होता, और थोड़ी सी अगर आप एफर्ट करेंगे, आप उसको करेंगे, विद इन 2 to 3 days आप पाएंगे कि आपकी बॉडी उससे इतने अच्छे से रिसीव कर रही है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी सिम्टोमेटिक अप्रोच सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिड्यूस होने लग जाएंगे। ओके ओके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास, जो आपने अभी बताया ना उससे रिलेटेड है, दैट देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑन सोशल मीडिया जिसमें भजन्स आर प्लेइंग, डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर प्लेइंग भजन्स, ये जो आपके हरे कृष्ण हरे राम वाले भजन्स हैं वो प्ले कर रहे हैं, सोशल मीडिया की छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं, आई थिंक वो न्यूज में भी दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं, जिसमें वार्ड्स वगैरह में जो ओल्ड एजेड या फिर नॉर्मल पेशेंट्स भी जो हैं उनको वो प्ले करके सुना रहे हैं, तो दे आर रियली गेटिंग रिकवर्ड ऑन अ फास्टर रेट एंड इन अ बेटर वे, and they are becoming happier. So how do you relate to means playing a bhajan, listening to those kind of lyrical rhythmic bhajans, and then how do you relate this with the mental awareness we are trying to create? देखिए ये काम हम भी करते हैं ऐसा, ये एक सीधी सी बात है कि जिस चीज को लेकर व्यक्ति को पॉजिटिविटी मिले, कनेक्टिव दिल का जो तार अगर श्री कृष्णा का हरे कृष्णा हरा रामा बोलने से मिलता है, तो उसको मैं हरे कृष्णा हरे रामा का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मोबाइल में प्ले करने के लिए कह देता हूँ, या फिर आजकल तो आपको पता है प्राइवेट रूम होते हैं, टीवी के अंदर कहता हूँ बस यही देखना और कुछ नहीं देखना। फैमिली वालों से भी बात करते हैं, हम प्रॉब्लम के बारे में बात ना करें, एक हेल्थी पॉजिटिव मेमोरीज के बारे में बात करें, मोटिवेशन के बारे में बात करें, एनवायरमेंट जो चारों तरफ बड़ा सूदिंग सा रखें। अगर कोई वाहे गुरु को मानता है तो वहां पे गुरु नानक देव जी का आप जो भी उनके वाणी है, जो भी गुरु ग्रंथ साहिब के जो पाठ हैं, आप उनको प्ले करने को कह देता हूँ। अगर उसी के बजाय कोई क्रिश्चियन है तो उसको बाइबल के कुछ उपदेशों के सब कुछ उपलब्ध है, उसके लिए मैं कह देता हूँ। कोई मुस्लिम है तो अल्लाह का जो इबादत करने का जो इतनी अच्छी बातें हैं कुरान के अंदर काफी सारी, या कुछ सूफी सॉन्ग्स हैं आपको भी जैसे काफी सारे मेरे को भी पसंद है, तो मैं उनको कहता हूँ आप इनको सुने, इनको करें, उसकी प्रेयर से भरे। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेयर से भरता है ना, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हार्ट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कब जनरेट करता है, जब ग्रेटिट्यूड और प्रेयर से भरा रहेगा, धन्यवाद और प्रेयर से, तो हीलिंग फास्ट हो जाएगी एकदम से। तो ये सारी चीजें जो भी हो रही है बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी से मैं सभी से कहूंगा कि इसको प्लेफुली ले और सीरियसनेस के साथ में खेल भी मत बनने दें। एक सिचुएशन है जो कि जल्दी एनकाउंटर करके हम बाहर निकलते जा रहे हैं, लगभग निकल ही जाएंगे, और भविष्य के अंदर डर को मत रखें। लाइफ एक खेल है, एक प्ले है, इस प्ले को हमने नॉन सीरियस वे से जीना है, प्लेफुली जीना है, क्योंकि सीरियसनेस इज अगेन अ प्रॉब्लम, वो एक मेंटल इलनेस है। तो हंसते खेलते हुए आप अपने प्रॉब्लम को जब देखेंगे तो आप उस प्रॉब्लम को एक सिचुएशन बना देंगे और उस सिचुएशन को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। ओके ओके ओके, बेसिकली अपने व्हाटएवर गिव्स अस पॉजिटिव वाइब्स, वो चाहे कुछ भी हो, इफ वी आर
वो तो नॉर्मल लाइफ में भी होता है, बट इफ वी आर कोविड पेशेंट और रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, तो वी हैव टू एम्फसाइज मोर एंड मोर ऑन पॉजिटिव फीलिंग्स, राइट? and the people or family or situations which give us positivity, हमें उससे ज्यादा सराउंड करना है खुद को, राइट? और अच्छा अपने आप को एक संदीप जी, एक स्पेस भी। क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन सॉरी आई पूछ मिस्ड यू। प्लीज प्लीज। नहीं, आप प्लीज ओके क्वेश्चन पूछ। ओके, सो एक क्वेश्चन है, दो वो बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल बिकॉज ऑडियंस से आया है क्वेश्चन, तो हम पूछना चाहेंगे। तो एक मैम है सिंधु, शी इज आस्किंग कि उनकी फ्रेंड पॉजिटिव है, बट कैन वी हेल्प her with some information, as in how she can, is there any option of yoga or meditation through which she can recover fastly? आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था, बट अपने लास्ट सेशन में भी, बट इफ यू कैन प्लीज ब्रीफ हर ब्रीफली, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर हर। देखिए जैसे अगर घर पे रह के, अगर फर्स्ट लेवल पे है तो घर पे रह के ही हो जाएगा, तो नॉर्मल सी पीसीएम या फिर दवाई लेके आप अपना ट्रीट कर सकते हैं। और घर पे रह के कौन से योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, देयर इज अ माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप अब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसको माइंड बॉडी माइंड के बैलेंस के द्वारा कैसे करना है, उसका मैं लिंक, योगा की कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा। जैसे कि अलोम विलोम इज वेरी गुड, और भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। एक सिंह क्रिया होती है जिसके द्वारा हम जीभ को बाहर निकाल के ब्रेथ करते हैं, ताकि हम यहाँ के भी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दें। ट्रिप्स के द्वारा ब्रीदिंग कैसे करनी है, और अब तो यौगिक ब्रीदिंग कैसे करनी है, ये 5-6 की मैंने कंपाइल करके एक वीडियो बनाई है, जहाँ पे प्रैक्टिकल मैं आपको करा रहा हूँ, वो कर सकते हैं। ओम की चांटिंग के साथ में मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं आप एक रिलैक्स्ड वे से, उसके लिए मैंने बनाई हुई डीप रिलैक्सेशन के। इन सब चीजों का लिंक, कोविड के लिए स्पेसिफिकली जो मेडिटेशन जो आपने पहले का मिस कर दिया, मैं उन सभी का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आप उनको बताएं कि वो करके देखें, एंड आप उनको मोटिवेट रखें। आप खुद से कैसे कर सकते हैं, योग मेडिटेशन तो बता दिया, आप उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात मत करें, उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करें ज्यादा से ज्यादा। उसकी लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है, जो हैप्पी गोल्डन मोमेंट है, उसकी तरफ उनका ध्यान ले जाए। अभी क्या हो रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ, इवन इन द आईसीयू ऑल्सो, या फिर वार्ड के अंदर भी हमारे पास है पेशेंट एडमिट है, फैमिली वाले या पेशेंट्स बार बार ऐसे चेक करते रहते हैं रीडिंग्स के अंदर, अभी कितना है सर, अभी कितना है, अभी सेचुरेशन कितना है, अभी हार्ट रेट कितना है, अभी इसके अंदर मेरा ब्लड प्रेशर कितना शो कर रहा है, बॉडी के अंदर मेरा हाई स्कैन सीटी स्कैन हुआ चेस्ट का, इसके अंदर क्या है। मैं यही कह रहा हूँ कि सारे काम मेडिकल डॉक्टर्स के, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है वो देखेंगे, या घर पे रहते हैं। आप प्रॉब्लम के बारे में मत सोचे, आप ये सोचे कि आप किस तरह से शांति से जुड़ सकते हैं। दिस इज द टाइम वेर यू कांट डू एनीथिंग, तो आप अपने अंदर उतरने के लिए सोचे, go inside, go and find the place, a serene place which is total silence, बिल्कुल एक होना मात्र। जब आप अपने अंदर की स्पेस से जुड़ना शुरू करेंगे, बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग टू बी फाउंड आउटसाइड, इट इज योर इनर बीइंग, आपका अंतर स्वभाव की बात है। तो आप अपने अंदर उतरेंगे, अंदर जुड़ेंगे, तो उस साइलेंस से, उस पॉजिटिविटी से आप और ज्यादा भरेंगे। वही चीज आपको रिकवरी में फास्ट हेल्प करेगी। तो आप भी उनके साथ में एक टाइम बना लीजिए कि हम कब मेडिटेशन कर सकते हैं। आप दोनों 15 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए बैठें, और फिर आप देखें कि आप रूटीन में अपने फ्रेंड्स की, जो वीक भी हो सकती है, डिप्रेसिव भी हो सकती है, या फिर वरी भी हो सकती है, आप उसका एक रूटीन बना रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, तो वो आपकी भी है एनर्जी। हम तो औरों के लिए सोच रहे हैं, हमारी भी वाइब्रेशंस दूसरों को इम्पैक्ट करती है। आप उनके लिए वरी सोच रहे हैं, अगर हमारे नियर और डियर वन कोई परेशान है, तो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन जाएंगी। बजाय उसके हम पॉजिटिव सोचे, ट्रस्ट करें, प्रेयर से, ग्रेटिट्यूड से रखते कि द डिवाइन अलमाइटी इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस, जो होना वो बेस्ट होना है। तो वाइब्रेशंस हम जब भेजेंगे, तो रेकी का जो प्रिंसिपल वो यही रहता है कि हमारी हर थॉट इज ऑल्सो एन एनर्जी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो विचारों के द्वारा आप जितना औरों के लिए भी प्रेयरफुली अच्छा सोचेंगे, आप अपने फ्रेंड की बहुत दिल से हेल्प कर पाएंगे। लिंक मैं जरूर शेयर करूंगा। Okay, okay. Thank you, Dr. Sandeep, for answering her question. I'm sure many of you are benefited by today's session, and we will be available same time next week on Sunday. And thank you, Dr. Sandeep, for being there and थैंक यू answering all our एवरीवन, queries. थैंक यू चिन्मय जी, एंड एवरीवन। भैया सेफ रहे। मैं फिर से यही कहता हूँ अंत में,
क्योंकि जितना हम प्रिकॉशंस लेंगे उतना ही हमारे लिए चांसेस ज्यादा हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है उसे अपने और अपने आसपास के नियर और डियर वंस को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। घबराने की चिंता नहीं है। आपका शरीर परमात्मा ने इतना अच्छा दिया है, वो हर चीज को रिकवर कर लेगा। और पीरियड क्राइसिस के, बट वी हैव टू बी यूनाइट टुगेदर, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, इमोशंस, फीलिंग्स, और उसको कनेक्ट होके हैप्पीली जिए बस। थैंक यू। Yeah. Thank you everyone for Please joining share us. this video once we go offline. You can share this video with your friends, whosoever are in need. And next Sunday, I request all of you once again to join us. Thank you so much, all of you. Stay Thank safe, you. stay at home. Thank you. Bye bye. Bye.